जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। नेशनल इनिशिएटिव टू सेफ साउंड यानी निस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बताया गया है कि हमें अपने श्रवण क्षमता पर ध्यान देना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। नॉइज़ पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसके बारे में सोचना आज बहुत ज़रूरी है। आईएमए के द्वारा हुए इस कार्यक्रम के अंदर आप देख सकते हैं डॉक्टरों ने किस तरह से चिंता व्यक्त की है। आने वाले समय में जो वयस्क हैं, युवा वर्ग है, उनके कानों पर कितना गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए इस खास खबर के माध्यम से, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सारिका वर्मा है। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ईएनटी एसोसिएशन की तरफ से हमने एक 8th एनुअल कॉन्फ्रेंस की है नेशनल इनिशिएटिव फॉर सेफ साउंड की। ध्वनि प्रदूषण जो है बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया में। ऑलमोस्ट 60 साल के ऊपर जो है 48% लोग जो हैं हार्ड ऑफ हियरिंग है, उनको सुनाई कम देता है। और हमारी जो इंडियन सिटीज़ हैं दे आर अमंग द टॉप मोस्ट नॉइजियस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो इसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर सेफ साउंड हम लोग बहुत सालों से चला रहे हैं। आज हमारा 8th एनुअल कन्वेंशन है और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अशोकन और नेशनल प्रेसिडेंट ईएनटी एसोसिएशन डॉक्टर शंकर मेडिकरी और पूरे इंडिया से यहाँ पे बहुत सीनियर लोग आए हैं। तो मेरा अब्दुल अली जो एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट हैं साउंड की, वो यहाँ आई हुई हैं। और यहाँ पे हमारा कॉन्वर्सेशन यही हो रहा है कि किस तरह नॉइज़ पोल्यूशन पे अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और कैसे हम लोगों को ये समझाएं कि हॉर्न बजाए बिना गाड़ी चलाई जा सकती है, मोबाइल फ़ोन का यूजेज कम से कम किया जाए और हेडफोन बिल्कुल ना यूज़ किए जाएं, ताकि आपकी जो नॉइज़ हियरिंग है वो आपकी प्रिजर्व रहे और आप अपने कानों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकें। कि यूथ को एक सिर्फ दिल्ली मेट्रो क्या, जो लोग मेट्रो में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, कहीं भी कौन करते हैं, तो इनफैक्ट बच्चे घर में बैठे बैठे भी हेडफोन यूज़ करते हैं और बहुत लाउड लेवल पे यूज़ करते हैं। उसका हम अवेयरनेस कर रहे हैं और हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको हम कहना चाहते हैं कि एजुकेशन में आप शुरू से नॉइज़ अवेयरनेस पे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करिए फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, ताकि बाय द टाइम दीज चिल्ड्रन स्टार्ट ड्राइविंग एट द एज ऑफ 18 दे आर अवेयर कि ये हॉर्न बजाने से जो है हमारी ध्वनि प्रदूषण होता है, हमारी हियरिंग जो है नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस होता है। ये इरिवर्सिबल फिनोमेना है। आपके पास उतनी सुनाई है, अगर वो आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो 80 साल तक चलेगी, सही से यूज़ नहीं करेंगे तो 50 साल में भी हियरिंग लॉस हो जाता है। और अब तो वी आर सीइंग यंग पीपल, इवन 20-21 साल के बच्चों को हियरिंग एड लग रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस पर बात की जाए, इस पर चर्चा हो, अवेयरनेस बढ़ाएं, हेडफोन कम से कम इस्तेमाल करें और लो वॉल्यूम पे इस्तेमाल करें, मोबाइल फ़ोन को है स्पीकर फ़ोन पे यूज़ करें और हॉर्न का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दें, ताकि हमारी जो हियरिंग है वो ज़्यादा दिन चले। मैम, अभी इस प्रोग्राम के माध्यम से पता चला कुछ स्कूल के साथ भी आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो वो किस तरह से? ये हमने नेक्स्ट जो पूरा वीक है ये सेफ साउंड वीक को लॉन्च किया है। 2nd वीक ऑफ जुलाई विल नाउ बी द नेशनल सेफ साउंड वीक और डिफरेंट प्रोग्राम्स करेंगे। हम स्कूल में ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं, स्लोगनरिंग करा रहे हैं। कई केरला में लेबल्स बना रखे हैं स्कूल के बच्चों को देने के लिए, क्योंकि नया सेशन शुरू हो रहा है, उनको बताने के लिए। बेसिकली हम चाहते हैं द कॉन्वर्सेशन शुड बी अबाउट नॉइज़। हमारे एम्बिएंट नॉइज़ जो है WHO रेकमेंड करता है कि 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डे टाइम में 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रात में। और आप अगर अपना नॉइज़ लेवल मीटर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे इवन रात के समय हमारे शहरों में 1000 गुना 85 डेसिबल 90 डेसिबल हमारे गलियों में लेवल्स होते हैं। इसकी वजह से आपकी सुनाई तो डेफिनेटली कम हो रही है और जितना हम इस पर बात कर सकें, जितना अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, वही हमारा पर्पस है। नाम और क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर पुनीता हसीजा हूँ, पास्ट प्रेसिडेंट आईएमए हरियाणा। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि नॉइज़ को हमने कम करना है, नॉइज़ की वजह से होने वाले जो हानिकारक चीज़ें हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि जो शोर है, मतलब इवन मानिए जो हमारी ट्रैफिक का हॉन्किंग वगैरह है, जो हॉर्न बजाते हैं, लाउड स्पीकर का शोर है, उसकी वजह से हमारे यहाँ डेफनेस का रेट बढ़ता जा रहा है। 20-25 साल के बच्चों को भी डेफनेस हो रही है। मोबाइल का रैम्पेड यूज़ है, हम ईयर प्लग्स और वो ईयरफोन लगा के रखते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारी गवर्नमेंट ने करी हैं कि लाउड स्पीकर्स पे बैन लगा है, वो बहुत अच्छा एक वो है। बट अब हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि अब आप कार की हॉर्न बजाने पे, जो ऐसे बड़े बड़े प्रेशर हॉर्न्स हैं जो ट्रक वाले बजाते रहते हैं और स्कूटर में जो साइलेंसर निकालते हैं, उन चीज़ों पे भी कंट्रोल किया जाए और सख्ती से उनके चालान काटे जाएँ, और ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं उनके कान सुरक्षित रहें और वो सुनने की क्षमता उनकी ठीक रहे, बरकरार रहे।
धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति यादव है, कमला हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ। गुरुग्राम में पिछले 15 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ एज गायनेकोलॉजिस्ट। बट आज ये प्रोग्राम जो है ये ENT का प्रोग्राम है जो नॉइस के लिए है। बेसिकली इंडिया ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, तो कहीं ना कहीं इस टाइप के अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है समाज में। सरकार के साथ साथ हर इंसान का आई थिंक एज सिटीजन्स हमारा भी कर्तव्य बनता है कि यदि हम इस मैसेज को दूर तक फैलाएंगे, और आप मीडिया के लोग हैं तो ऑटोमेटिकली आप सबसे ज़्यादा स्प्रेड करेंगे इस मैसेज को कि जितना कम हो सके हम नॉइस पोल्यूशन करें, जितना कम हो सके हम अपनी गाड़ियों के हॉर्न बजाएं, सड़क के ऊपर जब भी चलते हैं, चाहे वो यंग जनरेशन है, और ये कहीं ना कहीं सारे स्टेप्स हमें हेल्प करेंगे हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए। मैम, मोबाइल का यूज़ अधिक से अधिक खासकर युवा ज़्यादा कर रहे हैं और कान में आजकल ईयरफोन का यूज़ सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। पता भी नहीं चलता है कि सामने चलते हुए आप किसी से बात कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मली चल रहे हैं, तो ऐसे में उनके कानों पर कितना प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का लेकर के, और किस तरह से आप जागरूक करने वाले हैं, इसका आइडिया है? बिल्कुल सही कहा आपने कि 20 साल तक के बच्चे जो आजकल हमारे हैं उनकी भी कंप्लीट हियरिंग लॉस नोटिस की गई है ENT स्पेशलिस्ट से। सो वो उसका कारण क्या है? उनका कारण उनका शुरू होता है स्कूल के टाइम से, जहाँ पे 8 साल की उम्र से अधिक वाले बच्चे जितने भी हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा टाइम अपना मोबाइल पे लगा रहे हैं या बहुत ज़्यादा हेडफोन का यूज़ कर रहे हैं, ईयरफोन्स का यूज़ कर रहे हैं। एंड आपने बहुत बार देखा होगा कि इवन ट्रैफिक्स के अंदर भी गाड़ी चलाते वक्त, स्कूटी चलाते वक्त, 2 व्हीलर्स के टाइम पे भी हेडफोन्स ऑन रहते हैं लोगों के, जो कि एक बहुत बड़ा रोड हादसा कराने में भी आई थिंक बहुत बड़ा रीज़न है। तो कहीं ना कहीं यदि हम इसको अवॉइड करते हैं कि उनका टाइम ड्यूरेशन मोबाइल के ऊपर बच्चों का रिस्ट्रिक्ट करना, और इन सब के लिए तब तक नहीं हो सकता जब तक हम सरकार द्वारा या हम खुद भी स्कूल्स के अंदर से इस एजुकेशन को प्रमोट ना करें। जब हम स्कूल से 8 साल के बच्चे से ही उसको इस टॉपिक के ऊपर जागरूक करना शुरू करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि 20 साल का जब वो हमारा युवा बनेगा तो कहीं ना कहीं इस मिशन में कामयाब हम हो पाएंगे। एंड इस प्रकार हम रोड हादसे भी अवॉइड कर पाएंगे, हियरिंग लॉस भी अवॉइड कर पाएंगे, एंड नॉइस पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर पाएंगे। मैम, जैसे आज समाज में सभी पोल्यूशन की बात चलती है, लेकिन जो नॉइस पोल्यूशन है उसको लेकर के उतनी बातचीत नहीं होती है और लोग उतना अवेयरनेस भी नहीं है। तो IMA के द्वारा इस तरह से जो मुहिम ये चलाई गई है वाकई सराहनीय मुहिम है, लेकिन क्या माता पिता का कितना रोल इसमें हो सकता है? वो बिल्कुल, ये जो मुहिम आज के दिन हमने एक प्लेज यहाँ पे भी लिया है इस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेफ साउंड प्रैक्टिसेस का, तो वो कहीं ना कहीं हमें कहते हैं ना, एक डॉक्टर ने एज डॉक्टर्स IMA ग्रुप ने ये एक मुहिम शुरू करी है, बट बिना हम अपने सिटीजन्स के, बिना माता पिता के, बिना बच्चों के, बिना युवा के इन्वॉल्वमेंट के इस मुहिम को कारगर नहीं कर सकते। और ये तभी हो सकता है जब इसकी एजुकेशन के लिए, और IMA टाइम टू टाइम इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। जैसे कि आज हमने यहाँ डिक्लेयर किया है जुलाई का दूसरा हफ्ता जो होगा वो नो हॉन्किंग और सेफ साउंड वीक कहा जाएगा। हर साल हम उसमें अनगिनत प्रोग्राम करेंगे, आने वाले सालों में भी आप लोग देखेंगे, आप हमारे साथ हैं। सो IMA अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लेवल्स पे हर इस हफ्ते में बहुत सारे प्रोग्राम जागरूक करने के लिए करेंगे, और हम पास्ट में भी करते आए हैं, चाहे वो मैराथन को लेके है, चाहे नो हॉन्किंग के बोर्ड्स लगाने हैं, चाहे हमने वो रोड्स पे लगाए हैं, चाहे हम रोड पे प्रदर्शन करके किया है। सो IMA हैज ऑलवेज बीन इनटू दिस, हम लोगों को जागरूक करने में भी और अपने आप को सड़कों तक पे भी लेके आते हैं इस जागरूकता को फैलाने के लिए, तो कहीं ना कहीं कामयाब जरूर होंगे। सबसे ज़्यादा जागरूकता आप मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया एंड TV मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फैलाइए ताकि आने वाली पीढ़ियों के कान और उनकी सुनने की क्षमता सीख रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कुछ लगता है आपको कितना इफेक्ट समाज पे आने वाले समय में पड़ने वाला है? आपका नाम बताते हैं। मैं डॉक्टर महावीर जैन, मैं हरियाणा स्टेट IMA का अभी निर्वाचित प्रेसिडेंट हूँ। आप इस प्रोग्राम की जो बात कर रहे हैं ये IMA की तरफ से एक नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता को हम इसके बारे में बताएं, उनको सेंसिटाइज करें कि नॉइज़ पोल्यूशन भी बाकी पोल्यूशन की तरह, जिसको कि सब जनता जानती है एयर पोल्यूशन को, ये भी उतना ही मुश्किल है, इतना ही घातक है, और इससे न केवल बहरापन हो रहा है, बाकी दूसरी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। तो इसके लिए सेंसिटाइज किया जा रहा है बराबर। हम लोग इसके लिए पीछे हम लोगों ने वो भी किया था, एक वॉकेथॉन भी किया था, लोगों पैम्फलेट्स वगैरह भी बांटे। दूसरी हमारी कोशिश है कि स्कूलों के माध्यम से हम बच्चों को सेंसिटाइज करें, और मैं आम जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ नॉइज़ को कम से कम करें,
कार हॉकिंग को बिल्कुल बंद करें, हॉर्न ना बजाएं, बहुत ज़रूरत होने पे ही हॉर्न बजाएं। तो जिससे कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को स्पेशली जो सारे टाइम ये ईयरफोन्स लगा के रखते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी की वजह से डेफनेस या जो बहरापन है वो हो रहा है। तो बच्चों से, यंगस्टर से, टीनेजर से, यंग एडल्ट से मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ इसको यूज़ ना करें, और जितना कम से कम हो सके जब आपको कोई चीज़ सुननी है तो उसको कम से कम वॉल्यूम में सुनें, जिससे ना केवल आप अपनी सुनने की क्षमता को बचा के रखेंगे, आपके साथ में जो बैठा है उसके ऊपर भी कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहें। उसके बाद मैं जानना चाहूँगा, सरकार और संस्कार यानी घर से मिले हुए संस्कार, इन दोनों का कितना योगदान रहेगा इस मुहिम को आगे बढ़ाने में? मेरा नाम डॉक्टर इंद्रमोहन रस्तोगी है और मैं गुड़गांवा आईएमए ब्रांच का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जहाँ तक सरकार और संस्कार दोनों का सवाल है, सरकार से हम अपील कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर हर्षवर्धन जब एक बार मिनिस्टर थे तब थोड़ा सा इस मुहिम को बल मिला था, लेकिन अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई इसमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि बेसिकली जब तक सरकार की तरफ से ये इम्प्लीमेंट हो, सरकार की तरफ से हमें सहयोग मिले, तब तक इस मुहिम को जोर नहीं मिल पाएगा। और जहाँ तक संस्कार की बात है, देखिए जो हॉकिंग सड़कों पे होती है, जो हॉर्न बजता है, उससे मानसिक तनाव तो पैदा होता ही होता है, और ये सबसे बड़ा रोड रेज का एक कारण भी है। तो एटलीस्ट जब गाहे बगाए पीछे से सुनते बार बार हॉर्न देने पे 4 आदमी उतरे और उन्होंने उसके साथ मार पिटाई कर दी, तो इस तरह से जो रोड रेज है उसको रोकने में अगर हम नॉइस पोल्यूशन को, रोड के ऊपर होने वाली हॉर्न हॉकिंग को बंद कर पाएँ या कम कर पाएँ, तो इस प्रयास में हम काफ़ी सफल हो पाएंगे।